क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हमारा असली मकसद क्या है? क्या हम बस रोजमर्रा की भाग दौड़ में खो गए हैं या हमारे भीतर कुछ बड़ा करने की चाह छुपी है? द एल्केमिस्ट एक ऐसे ही लड़के की कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक सपना होता है, एक पर्सनल लेजेंड जो हमें हमारी असली पहचान तक ले जाता है। पाओलो कोएल्हो ने इस किताब में एक साधारण चरवाहे लड़के की जिंदगी के जरिए दिखाया है कि कैसे जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने सपनों के पीछे चलते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद करने लगती है। यह कहानी है सपनों की, उम्मीदों की और अपने अंदर छुपे खजाने को खोजने की। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को, जहां हर मोड़ पर सीख है, हर पड़ाव पर सवाल और हर जवाब के पीछे छिपा है आपका असली खजाना। पार्ट 1, सेंटियागो, एक साधारण चरवाहा लड़का। ये कहानी शुरू होती है स्पेन के दक्षिणी इलाके एंडुलीसिया में, एक हरे भरे मैदान में, जहां एक लड़का अपने भेड़ों के साथ सो रहा है। उस लड़के का नाम है सेंटियागो। सेंटियागो एक चरवाहा है जिसकी जिंदगी बेहद साधारण है। वो अपनी भेड़ों के साथ गांव गांव घूमता है, उनके लिए चारागाह ढूंढता है और रास्ते में जो भी मिलता है, कभी किसी से किताब ले लेता है, कभी किसी चर्च में रात गुजारता है और कभी अकेले आसमान की तरफ देखकर सपने बुनता है। लेकिन एक सपना है जो उसे चैन से सोने नहीं देता। हर बार जब वो सोता है उसे एक ही सपना आता है। वो खुद को इजिप्ट के पिरामिड्स के पास खड़ा देखता है और वहां जमीन के नीचे छिपा एक खजाना। हर बार वही सपना, बिल्कुल एक जैसा। सेंटियागो को लगने लगता है कि ये कोई आम सपना नहीं, ये कोई संकेत है। कहीं ये उसका पर्सनल लेजेंड तो नहीं? यहाँ पाओलो कोएल्हो एक महत्वपूर्ण जीवन दर्शन हमारे सामने रखते हैं। हर इंसान इस दुनिया में किसी मकसद के लिए आता है और वो मकसद ही उसका पर्सनल लेजेंड होता है। लेकिन ज्यादातर लोग या तो उसे पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी डर से भाग जाते हैं। सेंटियागो के माता पिता चाहते थे कि वो पादरी बने, लेकिन उसे किताबों से ज्यादा दुनिया को जानने की इच्छा थी। इसलिए उसने पादरी बनने का रास्ता छोड़ दिया और बना एक चरवाहा, ताकि वो घूम सके, सीख सके और जी सके अपने तरीके से। उसने आज़ादी को चुना, आराम को नहीं, क्योंकि वह पूरी दुनिया देखना चाहता था। नई जगहें, नए लोग, नई कहानियां। और इस दोहराते हुए सपने ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या वाकई कोई खजाना है पिरामिड्स के पास, या ये बस एक सपना है? और यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म यात्रा। सेंटियागो ने अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनी। वो जानता था कि अगर उसने अभी इस संकेत पर ध्यान नहीं दिया तो पूरी जिंदगी भेड़े चराते चराते ही बीत जाएगी। ऑथर यहाँ संकेत देते हैं, जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जब हमारी आत्मा हमारे कानों में धीरे से कहती है, उठो, अब समय है सपने को सच करने का। और यही आत्मा की आवाज द लैंग्वेज ऑफ द सोल कहलाती है, जिसे सिर्फ वही सुन पाते हैं जो अंदर से शांत होते हैं। पार्ट 2, बूढ़ा राजा और पर्सनल लेजेंड। सेंटियागो सपने में बार बार इजिप्ट के पिरामिड को खोजने को देख रहा था, पर इस सपने का मतलब क्या है? क्या वाकई कोई खजाना उसका इंतजार कर रहा है? जवाब पाने की खोज में वो एक जिप्सी महिला के पास जाता है। वो महिला उसका सपना सुनकर कहती है, तुम्हें अपने खजाने की तलाश में इजिप्ट के पिरामिड्स जाना होगा। सेंटियागो को ये बात अजीब लगती है। क्या ये औरत बस मजाक कर रही है? पर वो फिर भी उसके कहे को नजरअंदाज नहीं कर पाता। वो बाहर निकलता है और तभी उसकी जिंदगी में आता है एक बूढ़ा राजा, एक अजनबी, लेकिन ऐसा जो सेंटियागो के मन की हर बात जानता है। उसका नाम था मेल्चिसेडेक, सलेम का राजा। बूढ़ा राजा सेंटियागो से कहता है, हर इंसान का जीवन एक लक्ष्य के साथ शुरू होता है और वो लक्ष्य होता है उसका पर्सनल लेजेंड। पर्सनल लेजेंड वही होता है जो तुम सच्चे दिल से बनना चाहते हो, वो सपना जो बचपन से तुम्हारे साथ चलता आया है, वो काम जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है। पर्सनल लेजेंड वही है जो तुम्हारे अंदर की आग को जलाए रखता है, वही जो तुम्हारी आत्मा को जीवित रखता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने पर्सनल लेजेंड को कभी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, डर, समाज और जिम्मेदारियां उन्हें पीछे खींचने लगती हैं। वह बूढ़ा राजा कहता है, जब तुम कुछ सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करने लगती है। फिर वो सेंटियागो को देता है 2 रहस्यमयी पत्थर, यूरिम और थुमिम। ये पत्थर उसके रास्ते में आने वाले सवालों के जवाब देंगे, हाँ और ना के रूप में। और फिर बूढ़ा राजा बदले में सेंटियागो से उसकी भेड़ें मांगता है, एक छोटा सा त्याग एक बड़ा सपना पाने के लिए। यह हमें सिखाता है कि हर सपना एक कीमत मांगता है, कभी समय, कभी आराम और कभी अपने डर को पीछे छोड़ना। सेंटियागो तय करता है, अब चाहे जो हो जाए वो अपनी पर्सनल लेजेंड की ओर सफर शुरू करेगा।
वो अपनी सारी भेड़ें बेचकर इजिप्ट की ओर रवाना होता है, एक नए देश, नई भाषा और अनजान रास्तों की ओर। पार्ट 3, टेंगियार शहर और पहली ठोकर। सेंटियागो ने अपनी सारी भेड़ें बेच दी और अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाया, इजिप्ट के पिरामिड्स के खजाने की खोज में। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। सेंटियागो मोरक्को के टेंगियर शहर पहुंचा, जहां उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। दूर विदेश में अनजाने शहर की भीड़ में उसके हाथों से उसकी सारी उम्मीदें फिसल रही थी। ना दोस्त, ना घर, ना पैसा, बस एक अकेला लड़का और उसका सपना। किसी के लिए यह वक्त हार मानने का होता, लेकिन सेंटियागो ने हार नहीं मानी। ऑथर पाउलो कोएलो हमें यही सिखाते हैं। हमारे रास्ते में आने वाली हर ठोकर, हर परेशानी हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। यह हमें सीख देती है, हमें नई राह दिखाती है। और सेंटियागो ने भी यही किया। वो टेंगियार शहर में एक छोटी सी क्रिस्टल की दुकान में काम करने लगता है। शुरुआत में उसके मन में निराशा थी, पर उसने अपने सपने को याद किया और सोचा, अगर मैं अभी हार गया तो कभी अपने खजाने तक नहीं पहुंच पाऊंगा। दुकान में सेंटियागो ने नई सोच और तरकीबें लागू की। उसने दुकान को साफ सुथरा बनाया, नए ग्राहक लाने के लिए छोटे छोटे प्रयोग किए और धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। सेंटियागो की मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों में उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि फिर से अपने सपने की ओर चलने के लिए तैयार हो गया। तो ये था सेंटियागो का पहला सबक कि सपनों को पाने के लिए रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। कभी कभी गिरना पड़ता है, कभी रुकना पड़ता है, पर सबसे जरूरी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अब अपने सपने के साथ फिर से सेंटियागो निकल पड़ा है एक नए सफर की ओर, नए अनुभवों की ओर। पार्ट 4, रेगिस्तान की यात्रा और कारवां। अब सेंटियागो एक कारवां के साथ सहारा रेगिस्तान पार करता है, एक ऐसी जगह है जहां धूप से जलती रेत और अनंत आसमान इंसान को उसकी हदों तक ले जाते हैं। अब वह अकेले नहीं बल्कि एक कारवां के साथ सहारा रेगिस्तान पार करता है। कारवां में कई लोग थे, अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं के, पर एक से ज्यादा बातें उन्हें जोड़ती थी, ख्वाब और उम्मीदें। सफर के बीच सेंटियागो की मुलाकात होती है एक अंग्रेज व्यक्ति से। वह अंग्रेज बहुत पढ़ा लिखा था, किताबों में डूबा हुआ और एक गुप्त खोज में था, द एल्केमिस्ट की तलाश में। वह अंग्रेज सेंटियागो को बताता है कि असली एल्केमिस्ट वो होता है जो साधारण धातुओं को सोने में बदलने की कला जानता है। यह सिर्फ रासायनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक खोज है, क्योंकि सोना सिर्फ बाहरी धन नहीं बल्कि आंतरिक समृद्धि का प्रतीक भी है। सेंटियागो सोचता है, क्या मेरा सपना, मेरा खजाना सच में सोना है या ये कुछ और गहरा है जो मैं अभी समझ नहीं पा रहा। पाउलो कोएलो यहाँ एक गहरा संदेश देते हैं। सच्चा खजाना कभी बाहर नहीं मिलता, बल्कि यह वह परिवर्तन है जो तुम्हारे अंदर सफर के दौरान होता है। सफर के हर कदम पर, रेगिस्तान की कठोरता में, सेंटियागो को अपने भीतर की ताकतें पहचाननी थी। हर कठिनाई एक पाठ थी, हर रुकावट एक सबक। रेगिस्तान की सूखी हवा में जहां पानी और जीवन की कमी थी, सेंटियागो न केवल रेगिस्तान पार कर रहा था बल्कि अपने डर, संदेह और असमंजस को भी पार कर रहा था। पार्ट 5, फातिमा, प्यार का मिलना। सफर की तपिश और अनगिनत कठिनाइयों के बीच सेंटियागो की मुलाकात होती है फातिमा से, एक खूबसूरत और समझदार लड़की जो रेगिस्तान के किनारे एक ओएसिस में रहती थी। उनकी पहली नजरें मिली और दिलों में अचानक एक अजीब सी खुशी और अपनापन जाग उठा। यह वो पल था जब सेंटियागो ने महसूस किया कि प्यार भी उसकी यात्रा का एक अहम हिस्सा बन सकता है। लेकिन फातिमा ने कुछ ऐसा कहा जो उसकी सोच को और भी परिपक्व बनाता है। फातिमा ने कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपने सपने को पूरा करने के लिए जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्योंकि सच्चा प्यार कभी किसी को रोकता नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह वाक्य सिर्फ प्रेम की परिभाषा नहीं थे बल्कि एक गहरा जीवन दर्शन था। ऑथर यहाँ हमें यह सिखाते हैं, सच्चा प्यार वह होता है जो हमारे सपनों का साथ देता है, जो हमें बांधता नहीं बल्कि उड़ान भरने देता है। सेंटियागो ने समझा कि सपने और प्यार साथ साथ चल सकते हैं और यही सच्ची खुशी का मतलब है। पार्ट 6, मुलाकात, द एल्केमिस्ट से। फातिमा से विदा लेकर सेंटियागो एक नए अध्याय की ओर बढ़ता है जहां उसकी मुलाकात होती है द एल्केमिस्ट से। यह व्यक्ति न केवल रहस्यमयी था बल्कि ज्ञान और अनुभव का सागर था। द एल्केमिस्ट ने सेंटियागो को सिखाया, अगर तुम्हारे दिल का सपना सच्चा है तो पूरी ब्रह्मांड की ताकत तुम्हें उसे पूरा करने में मदद करेंगी। लेकिन यह सफर आसान नहीं है। असली लड़ाई होती है डर, संदेह और त्याग के साथ। एल्केमिस्ट ने बताया कि डर सबसे बड़ी बाधा है जो हमें हमारी मंजिल से दूर रखता है। जो इस डर को पार कर जाता है वही असली अमीर होता है। यहाँ कोएलो हमें एक अमूल्य सीख देते हैं।
हमारे सपनों को पाने में सबसे बड़ा शत्रु हमारा खुद का डर होता है। लेकिन अगर हम अपने डर को जीत जाएं तो हम न केवल अपने सपने पूरे करते हैं बल्कि अपने अंदर की सच्ची ताकत को भी पहचानते हैं। सेंटियागो के लिए ये मुलाकात एक मोड़ थी जहां वह अब सिर्फ सपनों के पीछे भागने वाला लड़का नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान में बदल रहा था जो अपने डर और संदेह को समझते हुए अपने भाग्य को अपने हाथों में लेने वाला था। पार्ट 7, खजाना कहाँ था? सेंटियागो अब अपनी यात्रा के सबसे बड़े मकसद के करीब पहुंच चुका था। वह इजिप्ट के विशाल और प्राचीन पिरामिड के पास खड़ा था। अपने दिल में उम्मीद और उमंग लिए वह सोच रहा था, यहाँ कहीं मेरा खजाना छुपा होगा। वह अपनी खुद की मेहनत और सपनों पर पूरा विश्वास कर रहा था। लेकिन जिंदगी ने उसे एक बड़ा सबक सिखाया। जब सेंटियागो ने पिरामिड के नीचे जमीन खोदी तो उसे कोई सोना, कोई कीमती खजाना नहीं मिला। मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। यह देखकर सेंटियागो बहुत हैरान और दुखी हुआ। उसके सपनों के टूटने का एहसास हुआ। पर तभी वहां एक आदमी उसके पास आया। उसने सेंटियागो से कहा, मुझे भी एक सपना आया था जिसमें स्पेन के एक गिरजाघर के नीचे खजाना दबा था। वह आदमी उस जगह की बात कर रहा था जहां से सेंटियागो ने अपनी यात्रा शुरू की थी, उसके अपने गांव से। यह सुनकर सेंटियागो को जैसे सब कुछ समझ में आ गया। यह ऐसा मोड़ था जहां उसने जाना, खजाना सिर्फ किसी ठोस वस्तु में नहीं बल्कि उस बदलाव में है जो हम बनते हैं जब हम अपने सपनों के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करते हैं। खजाना कभी बाहर नहीं होता, वह आपके भीतर होता है। आपके अनुभव, आपकी सीख, आपकी समझ, यही असली खजाना है। हमारी जो सीखें, जो अनुभव हमने जीवन में हासिल किए, वे हमारे सबसे बड़े खजाने होते हैं। जो समझ और ज्ञान हमने सफ़र में पाया, वह किसी भी सोने या दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती है। पाउलो कोएल्हो ने इस कहानी के जरिए हमें ये बड़ा संदेश दिया है। सपनों को पाने के लिए जो रास्ता हम चुनते हैं, वही हमारा असली इनाम है। जब हम अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं और अपने अंदर झांकते हैं तो हमें अपना असली खजाना मिल जाता है। पार्ट 8, अंत और संदेश। सेंटियागो की यात्रा अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। वह वापस लौटता है जहां से उसने अपनी खोज की शुरुआत की थी, अपने प्यारे स्पेन के एक छोटे से गांव में। और वहां सच में उसे वह खजाना मिल जाता है। लेकिन यह खजाना सिर्फ सोना या धन दौलत नहीं था। यह खजाना था उसकी पूरी यात्रा का सार। उसने जो जीवन के सबसे अनमोल रत्न पाए थे। सबसे बड़ी पूंजी थी विश्वास, अपने सपनों पर भरोसा करना, अपने दिल के सुनना। सबसे बड़ा तोहफा था धैर्य, कठिनाइयों में भी निरंतर बढ़ते रहना, रुकना नहीं। उसने जाना कि सच्चा प्रेम वो है जो हमें बढ़ने दे, जो हमें पीछे नहीं खींचता बल्कि आगे की ओर प्रेरित करता है। और सबसे अहम सीख थी आत्मा की आवाज़ को सुनना, जो हमें हमारे पर्सनल लेजेंड तक ले जाती है। पाउलो कोएल्हो का यह संदेश हमारे लिए एक रोशनी की तरह है। अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। यह विश्वास हमें बताता है कि हमारे सपने चाहे कितने भी बड़े हों, अगर हम उनका पीछा करें तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। दोस्तों, द एल्केमिस्ट हमें ये बेहद सरल लेकिन गहरा संदेश देता है। हम सभी के अंदर एक खजाना छुपा होता है। वह खजाना हमारा सपना है, हमारा जुनून है, हमारी असली पहचान है। जब हम दिल से अपने सपनों को चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमें उसे पाने में मदद करता है। रास्ते में जो भी मुश्किलें और असफलताएं आती हैं, वे हमारी ताकत बनती हैं। इस सफ़र में हम जो सीखते हैं, जो अनुभव करते हैं, वही हमारा असली खजाना होता है। इसलिए अपने सपनों को मत छोड़िए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए और पूरी उम्मीद के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी कहानी भी किसी और की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए आपका सबसे बड़ा सपना क्या है और आप उसे पाने के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसी और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमारे चैनल द बुक माइक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।